हेलो एवरीवन। मैं बिमलेश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। यदि आपने क्रियात्मक विकास का फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो ना देखी हो तो उसे भी ज़रूर देख लें। ये क्रियात्मक विकास का सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास, यहाँ तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग बेबीहुड। पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि क्रियात्मक विकास सदैव ही विकासात्मक निर्देशन नियमों लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार क्रियात्मक विकास सबसे पहले सिर वाले भागों में, फिर धड़ में, फिर हाथ में और सबसे बाद में पैरों में होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। क्रियात्मक विकास सबसे पहले सिर, फिर धड़, फिर हाथ और बाद में पैरों में होता है। इन चार क्षेत्रों में बालक में जो प्रमुख क्रियात्मक विकास होते हैं वे निम्नानुसार हैं। नंबर 1, सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट इन हेड रीजन। सिर के क्षेत्र में जो क्रियात्मक विकास बालकों में देखने को मिलते हैं वे निम्नानुसार हैं। नंबर 1, नेत्र गति। नंबर 2, मुस्कुराना। नंबर 3, सिर को ऊपर की ओर उठाना। नंबर 1, नेत्र गति आई मूवमेंट। आंखों में गति जन्म से लेकर 12 घंटे तक बिल्कुल ही नहीं होती है, परंतु इसके बाद आंखों में थोड़ी थोड़ी गति होने लगती है। जन्म के 2-3 दिन पश्चात शिशु अपने आंखों को खोलने एवं बंद करने लगता है। 3 माह का बच्चा अपनी दृष्टि को टिकाने में सफल हो जाता है। 4 माह का बच्चा नेत्र समन्वय आई कोऑर्डिनेशन करने में सक्षम हो जाता है। गैसेल के अनुसार शिशुओं में 3 प्रकार की नेत्र गतियां पाई जाती हैं। नंबर 1, समानांतर नेत्र गति हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट 2 से 3 माह के शिशुओं में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समानांतर नेत्र गति होती है 2 से 3 माह में। नंबर 2, लंबवत नेत्र गति वर्टिकल आई मूवमेंट 3 से 4 माह के शिशुओं में। नंबर 3, वृत्ताकार नेत्र गति सर्कुलर आई मूवमेंट 4 माह के बाद के शिशुओं में। नंबर 1, समानांतर नेत्र गति हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट शिशु के सबसे पहले समानांतर नेत्र गति की क्षमता का विकास होता है। बालक पहले दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर देखता है। ये शिशु जन्म के 2-3 माह के मध्य से प्रारंभ हो जाता है। नंबर 2, लंबवत नेत्र गति वर्टिकल आई मूवमेंट 3 से 4 माह के शिशु में लंबवत नेत्र गति की क्षमता का विकास हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लंबवत नेत्र गति की क्षमता का विकास हो जाता है 3 से 4 माह के शिशु में। लंबवत नेत्र गति की अवस्था में शिशु
नीचे से ऊपर, जैसे नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर देखने लग जाता है। नंबर 3, वृत्ताकार नेत्र गति, सर्कुलर आई मूवमेंट। चौथे माह के अंत तक बालक में वृत्ताकार नेत्र गतियों का विकास हो जाता है। अब बालक किसी भी दिशा में अपनी आंखों को घुमाकर देख सकता है। 4 माह की अवस्था को पूर्ण करते करते बालक की आंखों में समन्वय स्थापित हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस अवस्था तक बालक की आंखों में समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है? 4 माह की अवस्था तक। अब बच्चा ऐच्छिक रूप से अपनी आंखों को झपकाने लगता है। 1-2 माह के शिशु की गतियों को यदि गहनता से निरीक्षण किया जाए तो ऐसा लगता है कि शिशु अपनी एक आंख से किसी एक चीज को और दूसरी आंख से किसी दूसरी चीज को देख रहा है। इसका मुख्य कारण है कि बालक की आंखों में प्रारंभ में समन्वय नहीं होता है, इसलिए शिशु की आंखों में भेंगापन, काना होने अर्थात एक आंख बड़ी व दूसरी आंख छोटी होने का भ्रम होता है। परंतु 4-5 माह की अवस्था प्राप्त करते करते भेंगापन की स्थिति का भ्रम दूर हो जाता है, क्योंकि तब उसके दोनों आंखों में समन्वय स्थापित हो जाता है। 4-5 माह की अवस्था में बालकों की दोनों आंखों में समन्वय हो जाता है। नंबर 2, मुस्कुराना, स्माइलिंग। मुस्कुराने की क्रिया जन्मजात होती है, जो सभी शिशुओं में जन्म से लेकर 1 सप्ताह के अंत तक दिखाई देती है। विशेषकर जब शिशु में के गाल, मुंह या ओठ को स्पर्श किया जाता है, इस स्थिति में बालक मुस्कुराने लगता है। मगर सामाजिक मुस्कुराहट, सोशल स्माइल, वह 3 से 4 माह की अवस्था प्राप्त करने के बाद ही करता है। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, बच्चा सामाजिक मुस्कुराहट किस अवस्था में करने लगता है? 3 से 4 माह की अवस्था में। 4 माह का शिशु अपनी माता-पिता अथवा परिजनों को देखकर मुस्कुरा देता है। नंबर 3, सिर को ऊपर उठाना, लिफ्टिंग अप ऑफ हेड। जन्म के समय शिशु की पेशियां अत्यंत ही अविकसित होती हैं, जिसके कारण उस जिसके कारण उसका सिर इधर-उधर लुढ़क जाता है। इस कारण शिशु को बड़े ही सावधानी पूर्वक सिर को बाहों अथवा हथेलियों पर थामकर उठाना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है और वह 3-4 माह का हो जाता है, तब उनकी सिर की पेशियां थोड़ी थोड़ी विकसित एवं परिपक्व होने लगती हैं और अब उनमें ताकत आ जाती है, अतः शिशु अपने सिर को संभालने लग जाता है। शोधों व अध्ययनों में ये देखा गया है कि यदि 1 माह के शिशु को पेट के बल लिटा दिया जाए तो वह सिर को थोड़ा सा उठाने लगता है।
2 माह का शिशु अपने सिर को 30 डिग्री के कोण से कुछ सेकंड के लिए उठा सकता है। 5-6 माह का शिशु अपने सिर को किसी भी दिशा में घुमा लेता है। 6-7 माह के शिशु को यदि सहारे से बैठा दिया जाए तो वह अपने सिर को इधर उधर आसानी से घुमा लेता है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस अवस्था में शिशु सहारे के साथ बैठना प्रारंभ कर देता है? 6-7 माह का शिशु सहारे या बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है। सेकंड, धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। सिर के क्षेत्र में विकास होने के बाद ही धड़ एवं कंधों में क्रियात्मक विकास होता है। बचपनावस्था में धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास में प्रमुख रूप से 2 क्रियाएं आती हैं। नंबर 1, पलटना या लुढ़कना, टर्निंग ऑफ रोलिंग्स। नंबर 2, बैठना, सिटिंग। नंबर 1, पलटना या लुढ़कना, टर्निंग और रोलिंग। जन्म के समय एक नवजात शिशु की दशा अत्यंत ही दयनीय होती है। वह असहाय होता है तथा पूर्णतः दूसरों पर आश्रित होता है। उसे जहाँ कहीं भी जिस करवट लेटा दिया जाता है वहीं वह पड़ा रहता है। वह 1 इंच भी खिसक नहीं सकता है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, पेशियों में परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे उसका क्रियात्मक विकास होने लगता है। 2 माह का शिशु करवट से पीठ के बल पलट जाता है, साइड टू बैक। 4 माह का शिशु पीठ की ओर से करवट बैक टू साइड ले सकता है। 6 माह का बालक किसी भी दिशा में करवट ले सकता है। वह जिस ओर चाहता है अपने शरीर को बड़ी ही आसानी से घुमा लेता है। संपूर्ण शरीर को घुमाने की क्रिया में वह पहले सिर को मोड़ता है, फिर धड़ को और सबसे अंत में पैरों को। नंबर 2, बैठना, सिटिंग। 4 माह का शिशु सहारा देने पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकता है, परंतु वह आगे की ओर गिरने लगता है। 5 माह का शिशु सहारे के साथ काफी देर तक बैठ सकता है, मगर उसका सिर आगे की ओर झुका रहता है। 6 से 7 माह का शिशु बिना सहारे के थोड़ी देर तक बैठ सकता है। 8-9 माह का शिशु बिना किसी सहारे के काफी लंबे समय तक बैठ सकता है। 2 वर्ष का बालक बिना गिरे बैठे ही बैठे अपने शरीर को बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं घुमा सकता है। 5 वर्ष का बालक बड़ों की भांति सीधा बैठ सकता है। ये पैराग्राफ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हर लाइन से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है, शिशु को सहारा देने पर थोड़ी देर के लिए वह किस आयु में बैठ सकता है? 4 माह का शिशु। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, शिशु बिना सहारे के थोड़ी देर तक बैठ सकता है। 6 से 7 माह का शिशु। यहाँ से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बालकों में होने वाली क्रियाएं और उनकी आयु से। दो वर्ष का बालक अपने मलाशय पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक मूत्राशय पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है।
बालक मल मूत्र पर नियंत्रण किस अवस्था तक कर लेता है? 2 वर्ष का बालक अपने मलाशय पर नियंत्रण करना सीख जाता है और 4 वर्ष का बालक मूत्राशय पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अतः 4 वर्ष की अवस्था तक बालकों में बोवेल एंड ब्लैडर कंट्रोल काफी हद तक हो जाता है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में जैसे क्रोध, गुस्सा, भय आदि में बच्चा मलमूत्र को रोकने पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, अतः वह अपने वस्त्र में ही मलमूत्र का त्याग कर देता है। सोते समय या आराम की स्थिति में भी बालक पलंग पर ही मूत्र त्याग कर देता है। नंबर 3, भुजाओं एवं हाथों में क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट इन आर्म्स एंड हैंड्स। बचपनावस्था में मुख्य रूप से पकड़ने की क्रिया का विकास होता है। पकड़ने की क्रिया में बालक भुजाओं का प्रयोग पहले करता है, बाद में उसकी कलाइयों एवं उंगलियों का विकास होता है। यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है। असेसर रीजन में यदि एक नवजात शिशु की भुजाओं एवं हाथों के क्रियात्मक विकास का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि प्रारंभ में शिशु अपने हाथों एवं पैरों को अनियमित गति से पलटता है। इस समय उसकी हाथों की गति सुरक्षात्मक होती है। वह कभी अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो कभी खोलता है। इस समय बालक की ये सभी क्रियाएं अनियंत्रित एवं अनियमित होती हैं। यदि शिशु को मुट्ठी खोलकर अपनी उंगली को उसके हथेली के बीच में रखा जाए तो वह उंगली को पूरी ताकत के साथ कसकर पकड़ लेता है। सबसे पहले बालक के हाथों में विकास सिर की तरफ से होता है। इस कारण शिशु अपने हाथों को मुंह की ओर ले जाता है और अपने हाथों की उंगलियों एवं अंगूठों को चूसने लगता है। स्पिट्ज ने अपने अध्ययन में पाया कि 6 माह के बालक के आंखों एवं हाथों में अच्छा समन्वय, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है, अतः बालक किसी भी चीज को देखता है पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। इस प्रयास में वह कई बार हानिकारक वस्तु को उठाकर भी अपने मुंह में डाल लेता है। गैसेल ने अपने अध्ययनों में पाया कि 8 माह का बालक अपने मुंह में लगी दूध की बोतल को अपने हाथों से पकड़ लेता है तथा 10 माह का बालक अपनी मर्जी से दूध की बोतल को मुंह में डालता एवं निकालता है। पकड़ने की क्रिया का क्रमिक विकास, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ प्रीहेंशन। यदि बालक में वस्तु को पकड़ने की क्रिया का अध्ययन किया जाए तो प्रमुख रूप से निम्न क्रियाएं दृष्टिगोचर होती हैं। नंबर 1, हाथ फैलाना, रीचिंग हैंड्स। वस्तु पकड़ने की क्रिया में बालक सबसे पहले अपने हाथों को फैलाता है। हाथ फैलाते समय अपनी भुजाओं को सीधा नहीं रखता है, अपितु झटके के साथ वस्तु को उठाता है। पकड़ने की क्रिया में सबसे पहले वह अपनी भुजाओं, फिर कोहनियों, फिर कलाइयों और अंत में उंगलियों का उपयोग करता है। यह सीक्वेंस कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पकड़ने की क्रिया में पहले वह अपनी भुजाओं, उसके बाद कोहनी, कोहनी के बाद कलाई और सबसे बाद में उंगलियों का उपयोग करता है। नंबर 2, छूना, टचिंग। वस्तु पकड़ने की क्रिया में बालक
वस्तु को छूने, टच करने का प्रयास करता है। 3-4 वर्ष का बालक हर एक वस्तु को छूकर देखना चाहता है, अतः वह जलती हुई दीपक, लालटेन, बल्ब, ट्यूबलाइट को भी छूने से नहीं चूकता है। वह माता के माथे पर लगी बिंदी को भी नोचकर फेंक देता है। नंबर 3, वस्तु को पकड़ना, ग्रास्पिंग। 7-8 माह का बालक झपटकर अपने दोनों हाथों से वस्तु को पकड़ सकता है, मगर वह हिलती डुलती वस्तु को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। नंबर 4, मुट्ठी से पकड़ना। वस्तु को पकड़ने की ये अंतिम अवस्था होती है। ये क्षमता बालक में 7 से 8वें माह में आती है। जब बालक किसी चीज को कसकर अपनी मुट्ठी से पकड़ता है तो उसकी हथेलियों, अंगूठों एवं उंगलियों का विकास होता है। 11 से 12 माह का बच्चा जमीन पर पड़ी हर एक वस्तु को उठाना चाहता है। उठाने की क्रिया में वह अपनी उंगलियों को सिरों का इस्तेमाल करता है। इस अवस्था में वह स्वयं भोजन करने के प्रति रुचि प्रदर्शित करता है और पूरे हाथों से भोजन भरकर अपने मुंह तक ले जाता है, मगर उसका अधिकांश भोजन जमीन पर गिर जाता है, जिसे चुन चुन कर खाने लगता है। 13 से 14 माह का बच्चा भोजन खाना सीखने लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चा भोजन खाना किस आयु में सीखने लगता है? 13 से 14 माह का बच्चा भोजन खाना सीखने लगता है। वह पहले भोजन को थाली से उठाकर जमीन में डालता है और फिर जमीन पर से उठाकर अपने मुंह में डालता है। इस प्रयास में वह जूठन को अपने वस्त्रों पर डाल लेता है। भोजन को इधर उधर जमीन पर बिखेरता है। 1 वर्ष का बालक पानी या दूध का ग्लास अपने हाथों से पकड़कर मुंह तक ले जाता है तथा थोड़ा थोड़ा पी लेता है। 2 वर्ष का बच्चा अपने हाथों से भोजन करना सीख जाता है। 2 से 3 वर्ष का बच्चा अपने हाथों से स्लेट पर पेंसिल से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना सीख जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चा अपने हाथों से भोजन करना सीख जाता है 2 वर्ष की अवस्था में। 2 से 3 वर्ष का बच्चा अपने हाथों से स्लेट पर पेंसिल से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना सीख जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। H.M. हल्वर्सन ने विभिन्न आयु के बालकों में वस्तु को पकड़ने की क्रिया का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने रंगीन घनों कलर ट्यूब्स का प्रयोग किया। उन्होंने अध्ययन के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि बालक किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले अपनी भुजाओं का प्रयोग करते हैं, फिर कोहनी का, तब कलाई का और सबसे बाद में उंगलियों का। इन्होंने अध्ययनों में ये भी देखा कि जन्म के 2-3 सप्ताह बाद तक नवजात शिशुओं में घनों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। 1 माह का शिशु मात्र 5 सेकंड के लिए घनों को देख सकता है। 4 माह का शिशु घनों को थोड़ा ज्यादा समय तक देख सकता है, मगर उठा नहीं सकता है। 5 माह का शिशु घनों को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इस प्रयास में घन उसके हाथ से छूटकर गिर जाते हैं। 8 माह का शिशु अपने दोनों हाथों में
अलग अलग घनों को पकड़ लेता है। 9 माह का शिशु अनेक रंगीन घनों में से अपने पसंद का घन उठा सकता है। अतः 9 माह के शिशु में वस्तु को छांटने का गुण भी विकसित हो जाता है। गैसेल ने 1954 में बालकों में गेंद फेंकने की क्रिया का अध्ययन किया तथा ये निष्कर्ष निकाला कि 6 माह के बालकों में गेंद फेंकने की क्षमता का विकास हो जाता है। 1 वर्ष का बालक अपनी इच्छानुसार गेंद को किसी भी दिशा में फेंक सकता है। 2 वर्ष का बालक एक निश्चित दिशा में गेंद को काफी दूर तक फेंक सकता है तथा दूसरे बच्चों द्वारा फेंकी गई गेंद को पकड़ सकता है। नंबर 4, पैरों एवं टांगों में क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट इन लेग्स एंड फीट। बालकों के पैरों एवं टांगों में क्रियात्मक विकास सबसे बाद में होता है। इस कारण वह खड़ा होना, चलना, उछलना, कूदना, फांदना, सीढ़ी चढ़ना व उतरना, नाचना आदि क्रियाओं को सबसे बाद में सीखता है। बचपनावस्था में केवल खड़ा होने एवं चलने की क्रिया का ही विकास होता है। शेष सभी क्रियाओं का विकास बाल्यावस्था, चाइल्डहुड में ही होता है। चलने की क्रिया का क्रमिक विकास, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लोकोमोशन। बालकों में चलने की क्रिया एकाएक नहीं होती है, बल्कि इसका विकास धीरे धीरे होता है। चलने की क्रिया में सबसे पहले बच्चा पहले पैर मारना, किकिंग ऑफ लेग्स सीखता है, फिर वह करवट लेना व लुढ़कना सीखता है, फिर झटके के साथ खिसकना, तब घिसकना, फिर रेंगना, फिर खड़ा होना और सबसे अंत में चलना सीखता है। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लोकोमोशन, चलने की क्रिया का क्रमिक विकास से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नंबर 1, पैर मारना, किकिंग ऑफ लेग्स। चलने की क्रिया के स्टेप याद रखें। ये क्वेश्चन कई बार नेट में सीक्वेंस से लगाने को पूछा गया है और यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी में भी पूछा जा सकता है। नंबर 1, पैर मारना, किकिंग ऑफ लेग्स। यद्यपि शिशु में पैर मारने की क्रिया गर्भकालीन अवस्था में 4-5वें माह में ही प्रारंभ हो जाती है, जो शिशु के जन्म के बाद और अधिक तीव्र हो जाती है। शिशु में पैर मारने की क्रिया काफी अनियमित एवं अनियंत्रित होती है। शारीरिक कष्ट, पीड़ा, भूख आदि की स्थिति में इसकी गति तीव्र हो जाती है। नंबर 2, लुढ़कना या पलटना, रोलिंग या टर्निंग। 4 माह का शिशु करवट लेने लग जाता है। वह लुढ़कना प्रारंभ कर देता है तथा लुढ़कते समय अपने हाथों के साथ साथ पैरों का इस्तेमाल करने लग जाता है। नंबर 3, खिसकना। लुढ़कने की क्रिया के बाद शिशु झटके के साथ खिसकना सीखता है। 6 माह का शिशु खिसकने लगता है। नंबर 4, घिसकना, क्रॉलिंग। खिसकने के बाद बच्चा घिसकना सीखता है। यद्यपि शिशु
जन्म के 4-5 माह बाद ही घिसकने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे में घिसकना यानी कि क्रॉलिंग की क्रिया कब प्रारंभ हो जाती है? 4-5 माह में, 4-5 माह के बाद से। परंतु ये 8वें 9वें माह में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस क्रिया में बच्चा अपनी भुजाओं का प्रयोग कर अपने शरीर का आगे की ओर खींचता है। घिसकते समय शिशु का पेट भी धरती से टिका रहता है, मगर कंधे एवं सिर ऊपर की ओर उठे रहते हैं। इस प्रकार बालक धीरे धीरे घिसक घिसक कर आगे की ओर बढ़ता है। नंबर 5, रेंगना, क्रीपिंग। खिसकने के बाद रेंगने की क्रिया 8 से 9 माह में प्रारंभ हो जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, खिसकने की क्रिया बालक में कब प्रारंभ हो जाती है? 8-9 माह में। रेंगते समय बालक अपने कंधों एवं सिर को ऊपर की ओर उठा लेता है तथा घुटनों एवं हाथों के बल चौपायों की तरफ आगे की ओर बढ़ता जाता है। रेंगने से बालक के हाथों एवं पैरों की पेशियों में अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है। क्रीपिंग एज 8 से 9 माह, इसे याद रखें। नंबर 6, खड़ा होना, स्टैंडिंग। खड़े होने की क्रिया 9 से 10 माह में प्रारंभ हो जाती है, विशेषकर तब जब बच्चा रेंगना सीख जाता है। 10 माह का बालक सहारे के साथ या उंगली पकड़कर खड़ा होना सीख जाता है। 11-12 माह का बच्चा बिना सहारे के साथ थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीखता है। आमतौर पर सभी स्वस्थ शिशु 14 माह की अवस्था तक खड़ा होना सीख जाते हैं। नंबर 7, लोकोमोशन। जब बच्चा अच्छी तरह से खड़ा होना सीखता है तभी वह चलना सीखता है। निरीक्षणों, अध्ययनों से ये भी ज्ञात हुआ है कि कुछ बच्चे खड़ा होने के साथ ही चलने की क्रिया भी करने लगते हैं, मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। अधिकांश बच्चे तभी चलना सीखते हैं जब वे अच्छी तरह से खड़ा होने लग जाते हैं। सैपिये ने अपने अध्ययनों में ये पाया कि जब बच्चे बिना सहारे के साथ खड़ा होना सीखते हैं तभी चलना सीखते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो इस स्थिति में उसका सिर सीधा तना रहता है और आगे की ओर देखता जाता है। हरलॉक का मानना है कि बच्चा जिस आयु में बैठना सीखता है उससे दुगनी आयु में चलना सीखता है। 18 माह की अवस्था तक लगभग सभी शिशु चलना सीख जाते हैं। 18 माह की अवस्था तक लगभग सभी बच्चे चलना सीख जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मगर कुछ रोगी दुबले पतले कमजोर एवं कुपोषित बालक इस आयु के बाद भी चलना सीखते हैं, क्योंकि क्रियात्मक विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इसी के अनुसार कुछ बच्चे जो रोगी होते हैं, दुबले होते हैं, कमजोर और कुपोषित होते हैं, वो इसके बाद 18 माह के बाद चलना सीखते हैं। चलने की क्रिया में विलंब के कारण। नंबर 1, रोगी का रोगी, कमजोर एवं दुर्बल होना। नंबर 2, बालक का वजन बहुत अधिक या बहुत ही कम होना। नंबर 3, अधिक लाड़ प्यार के कारण बालक को अधिकांश समय तक गोद में रखे रहना। नंबर 4,
समय पर बालकों को खड़ा होना एवं चलना नहीं सिखाना। जब बालकों को सही समय पर, जब उनमें मैच्योरिटी आ जाती है और उन्हें खड़ा होना और चलना नहीं सिखाया जाता है, तब भी उनके क्रियात्मक विकास में देरी होती है। बालकों के पैरों में रोग होना, यदि बालक के पैर में कोई रोग है, तब भी उसके क्रियात्मक विकास में देरी होगी। बालक के पैरों की मांसपेशियों का दुर्बल एवं कमजोर होना, बालक का अत्यधिक कुपोषित होना, ये सभी कारण हैं बालकों के क्रियात्मक विकास में देरी होने के। बालकों की मांसपेशियां अगर दुर्बल होती हैं, कमजोर होती हैं, तब भी बालकों के क्रियात्मक विकास देरी से होता है। और बालक जब अत्यधिक कुपोषित होता है, तब भी उसके क्रियात्मक विकास में देरी होती है। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपनावस्था में जब बालकों के सिर, धड़, भुजाओं एवं पैरों की पेशियों में पर्याप्त मजबूती एवं ताकत आ जाती है, तब वह अपने इन अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। उसके सभी अंगों में अच्छा समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है। परिणामस्वरूप वह क्रियात्मक कौशलों को सीखना प्रारंभ कर देता है। ये पैराग्राफ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल बालक बचपनावस्था में जिन क्रियात्मक कौशलों को सीखता है, उसका विकास बाल्यावस्था में ही जाकर पूर्ण होता है। बाल्यावस्था में बालक का क्रियात्मक कौशल अधिक विकसित, परिष्कृत एवं परिपक्व होता है। 2 वर्ष से 4 वर्ष के बालकों के हाथ पैरों की मांसपेशियों में पर्याप्त दृढ़ता, मजबूती, परिपक्वता एवं विकास होने से वह विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करने लगता है, जैसे लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, वस्त्र बदलना, घरेलू कार्यों को संपन्न करना आदि क्रियाएं हाथों की पेशियों में विकास होने के कारण ही वह कर पाता है। इसी प्रकार दौड़ना, कूदना, उछलना, सीढ़ी चढ़ना व उतरना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, रस्सी कूदना आदि क्रियात्मक कौशल वह पैरों एवं हाथों में अच्छा समन्वय होने के कारण करता है। 1 वर्ष का बालक स्वयं खाना खाने के प्रति रुचि प्रदर्शित करने लगता है। अब वह अपने दोनों हाथों से पानी, दूध के गिलास को अपने मुंह तक ले जाता है तथा 2-4 घूंट दूध या पानी पी लेता है। हालांकि वह इस प्रयास में गिलास को कभी नीचे भी गिरा देता है। इस प्रकार वह स्वयं अपने हाथों से भोजन खाना चाहता है और पूरे हाथ से भोजन भरकर मुंह तक ले जाता है, मगर वह खाता कम और बिखेरता अधिक है। 3 साल का बालक स्वयं सलीके से भोजन करना सीख जाता है। 1.5-2 वर्ष का बालक वस्त्र उतारना सीख जाता है, बशर्ते उसके वस्त्र आगे से खुले हुए होने चाहिए तथा उनमें जिप या प्रेस बटन होना चाहिए। 3 से 3.5 वर्ष का बालक शर्ट पैंट पहनना सीख जाता है। वह जूता पहनना भी सीख जाता है, परंतु उसका लैस बांधना नहीं सीख पाता है। यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कीजिए। कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान से पढ़ें। 5 से 6 वर्ष का बालक एक तरफ आयु देते हैं और दूसरी तरफ उस आयु में होने वाली क्रिया को। 5-6 वर्ष का बालक सभी प्रकार के वस्त्रों को पहनना सीख जाता है। वह स्वयं
कंघी करना, दांतों को ब्रश से साफ करना, नहाना आदि क्रियात्मक कौशल सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक कैंची से कागज काटकर विभिन्न आकृतियां बनाना तथा उसमें रंग भरना सीख जाता है। एक तरफ आयु दी जाती है जैसे 6 वर्ष और दूसरी तरफ उस आयु में होने वाली क्रिया, जैसे 6 वर्ष एक तरफ दिया जाएगा और कैंची से कागज काटकर विभिन्न आकृतियां बनाना और उसमें रंग भरना दूसरी तरफ दिया जाएगा और मैच करने को क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार वह कागज का नाव, मेढक, कैमरा, पंखा, कूलर, मोर आदि बनाना सीख जाता है तथा उसमें मनपसंद रंग भरने लगता है। बाल्यावस्था में बालक अधिक निडर एवं साहसी होता है। उसे गिरने, चोट लगने, कट जाने, जल जाने आदि का भय नहीं रहता है। इस कारण वह अधिकाधिक क्रियात्मक कौशलों को सीखता है। इस अवस्था में बच्चे जिन क्रियात्मक कौशलों को सीखते हैं वह उसके सुखद भविष्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये कौशल उनके जीवन पर्यंत काम आते हैं। 6 वर्ष का बालक अंग्रेजी, हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सुंदर ढंग से लिख पढ़ सकता है। वह छोटे-छोटे वाक्यों, गणित के छोटे सवालों को हल करना भी सीख जाता है। 3 से 5 वर्ष का बालक ट्राइसाइकिल चलाना सीख लेता है। 7 से 8 वर्ष का बालक साइकिल सड़क के किनारे-किनारे चला सकता है तथा आसपास की दुकान से छोटी-मोटी वस्तुएं खरीद कर ला सकता है। जैसे आलू, प्याज, नमक, मिर्च आदि। 5 से 6 वर्ष का बालक रस्सी उछलना, नृत्य करना आदि कौशलों को सीख जाता है। स्केटिंग, तैरने आदि की क्रियाएं भी वह 6-7 वर्ष में अच्छी तरह से कर लेता है। बशर्ते उसे समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। 6 से 11 वर्ष की अवस्था में बालकों में विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का विकास हो जाता है, परंतु इसके लिए उसे पर्याप्त अवसर एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिन कौशलों को बालक इस उम्र में नहीं सीख पाता है, उसका विकास उसमें नहीं हो पाता है और आगे चलकर बालक उन कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करता है। साथ ही वह देरी से सीखता है, जैसे साइकिल चलाने, स्केटिंग करने, लिखने, चित्र बनाने, तैरने आदि। इन क्रियाओं को बालक 11 वर्ष की अवस्था तक बड़ी ही आसानी से सीख लेता है, परंतु इसके पश्चात सीखने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि बालक में भय, डर व्याप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बालकों को सही समय पर पर्याप्त अवसर और प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए, जिससे जिस आयु में उसे जो क्रियाएं सीख लेनी चाहिए वह उसे सही समय पर सीख ले। 6 से 11 वर्ष की अवस्था के बालक बालिकाओं को घरेलू कार्यों को करने की दक्षता भी सिखानी चाहिए, जैसे बिस्तर झाड़ना, बिस्तर समेटना, बागवानी करना, आटा गूंथना, सब्जी काटना,
फर्नीचर साफ करना, बर्तन मांजना, डाइनिंग टेबल, प्लेटें लगाना, मेज साफ करना, खाना परोसना, खाना बनाना आदि। इन क्रियाओं को करने से बालक में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस एवं आत्महत्या, सेल्फ इम्पोर्टेंस की भावना जागृत होती है। अतः बालकों को अतिशय प्रसन्नता मिलती है, उसे सुख की अनुभूति होती है, जिससे बालक में अच्छे गुणों का विकास होता है। हॉर्ले ने अपने अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जिन बालकों में क्रियात्मक कौशलों का अच्छा विकास होता है, वे घर, स्कूल तथा खेल के साथियों के साथ अच्छा समायोजन स्थापित कर लेते हैं। जिन बालकों का क्रियात्मक कौशलों का विकास कम होता है, उन्हें दूसरों के साथ समायोजन स्थापित करने में कठिनाई आती है। शारीरिक कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। शारीरिक कौशलों का विकास मांसपेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय के कारण आता है। इसके अतिरिक्त अधिगम, लर्निंग, प्रशिक्षण, सीखने के पर्याप्त अवसर व सुविधाएं भी जिम्मेदार हैं। जब बालक एक निश्चित आयु में किसी एक कौशल को सीख लेता है, तभी वह अगली आयु में उस कौशल को और भी अच्छे व परिष्कृत तरीके से संपन्न करता है। हम बार बार कौशल की बात कर रहे हैं, तो आइए जाने कि कौशल क्या है। क्रॉनबैक ने कौशल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कौशल को स्वचालित, तीव्र, शुद्ध एवं सपाट शब्दों में वर्णित किया जा सकता है। कौशलों को एक अकेली पूर्ण क्रिया में सोचना गलत है। किसी भी कार्य का कौशलपूर्ण निष्पादन, यहाँ तक कि एक पत्र का लिखना भी सैकड़ों नाड़ी मांसपेशियों के समन्वय की एक श्रृंखला है। कौशलपूर्ण गति एक अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें संकेतों के विभेदीकरण तथा त्रुटियों का निरंतर संशोधन सम्मिलित है। यदि बालक के विकास क्रम का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि बचपनावस्था में ही क्रियात्मक कौशलों की नींव पड़ जाती है, जिसका विकास बाल्यावस्था में तथा उसके बाद भी होता रहता है। बालक के शारीरिक कौशलों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, हाथ के कौशल, हैंड स्किल्स। नंबर 2, पैर के कौशल, लेग स्किल्स। नंबर 1, हाथ के कौशल, हैंड स्किल्स। बालकों में हाथ के कौशलों का विकास जल्दी होता है, बशर्ते उन्हें सीखने हेतु पर्याप्त अवसर, प्रशिक्षण, सुविधाएं दी जाए। हाथ के कौशल विभिन्न प्रकार के होते हैं और पैरों के कौशल से कहीं अधिक लाभप्रद एवं उपयोगी होते हैं। यदि बालक बचपन से ही हाथ के कौशल का विकास कर लेता है, तो वह जीवन भर सुखी जीवन बिताता है, क्योंकि इससे उसे रोजगार मिलने में आसानी रहती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को छोटी उम्र से ही हाथ के विभिन्न कौशल को सीखने में पूरी मदद करें, उन्हें पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएं दें। हाथ के कौशल के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न क्रियाएं आती हैं। नंबर 1, स्वयं खाना खाना, सेल्फ फीडिंग।
स्वयं खाना खाने की क्रिया का प्रारंभ तो बचपनावस्था से ही हो जाता है, जब बालक 8-9 माह का होता है। इस अवस्था में वह अपने मुंह तक दूध की बोतल ले जाता है और उसे निकाल लेता है। 1 वर्ष का बालक अपने दोनों हाथों से दूध का गिलास या कप को अपने मुंह तक ले जाता है तथा पानी या दूध भी पी सकता है। 15 माह का बालक चम्मच का प्रयोग करना शुरू कर देता है, परंतु जब वह चम्मच को ठीक प्रकार से ना तो पकड़ सकता है और ना ही भोजन खा सकता है, वह चम्मच से भोजन को मुंह तक ले जाता है तथा अधिकांश भोजन को जमीन पर गिरा देता है। प्रारंभ में बालक भोजन को जमीन पर गिराकर फैला देता है और उसे चुन चुनकर अपने मुंह में डालता जाता है और खाता जाता है, मगर निरंतर प्रशिक्षण देने एवं अभ्यास कराने से वह जमीन पर पड़ी वस्तुओं के मुंह में नहीं ले जाता है। अब वह बर्तन में से ही भोजन को उठाकर खाने लगता है। 2 वर्ष का बालक चम्मच से भोजन को खाना सीख जाता है। 3 वर्ष का बालक छुरी से ब्रेड पर मक्खन या जैम लगा लेता है। अब वह थोड़ा थोड़ा कांटे का उपयोग भी करना सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक कांटे छुरी की सहायता से भोजन करना भली भांति सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक वयस्क की भांति भोजन करने लगता है तथा भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा बातचीत भी कर लेता है। अब वह दूसरे लोगों को भी भोजन परोसना सीख जाता है। नंबर 2, कपड़े पहनना, सेल्फ ड्रेसिंग। बालकों में स्वयं कपड़े पहनने एवं उतारने की कौशल का विकास 1.5 से 3 वर्ष की आयु में तीव्र गति से होता है। बच्चा पहले कपड़े उतारना सीखता है, फिर कपड़े पहनने। 1.5 वर्ष का बालक जूते, मोजे, टोपी, जैकेट आदि आसानी से उतार लेता है, परंतु पहनने की क्रिया बाद में सीखता है, क्योंकि पहनने की क्रिया में अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष का बालक इलास्टिक की नेकर को पहन एवं उतार सकता है। 4 वर्ष का बालक अपने शर्ट पैंट स्वयं पहन सकता है, मगर बटन नहीं लगा सकता। 5 वर्ष का बालक सभी प्रकार के वस्त्रों को पहनना सीख लेता है, परंतु बटन लगाने, खोलने की क्रिया, जूते में लैस बांधने की क्रिया वह 6 वर्ष की अवस्था तक सीख जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन एक तरफ आयु और दूसरी तरफ उस आयु में होने वाली क्रियाओं को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कीजिए। यहाँ से मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जूते में लैस बांधने की क्रिया बालक किस अवस्था में सीख जाता है? 6 वर्ष की अवस्था में। ऐसे भी सिंगल क्वेश्चन भी इस पैराग्राफ से बन सकता है। इस पैराग्राफ को बड़े ही ध्यान से पढ़ें और आयु और उनसे संबंधित क्रियाओं को याद कर लें। अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां वस्त्र पहनना एवं उतारना जल्दी सीखती हैं, जिसका मुख्य कारण होता है लड़कियों की कलाइयों में लचीलापन अधिक होता है, फलतः उनके मांसपेशियों में समन्वय जल्दी आ जाता है तथा लड़कियों के वस्त्र बनावट में सरल होते हैं। नंबर 3, नहाना एवं बाल संवारना, बाथिंग एंड कॉम्बिंग हेयर्स। बालकों में बाल संवारने की क्रिया का प्रारंभ वस्त्र पहनने की क्रिया के साथ ही हो जाता है। 1.5 वर्ष का बालक
कंघी को लेकर अपने सिर पर फेरता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा-थोड़ा अपने बालों को संवार लेता है। 6-7 वर्ष का बालक बाल संवारने में निपुण हो जाता है। 10 वर्ष का बालक विभिन्न स्टाइल से बालों को सजाने लगता है। अब वह वयस्कों की भांति अपने बालों को संवारता है। नहाने की क्रिया बालकों में 1.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, मगर तब वह केवल पानी में डूबकर नहाना चाहता है। वह बाल्टी या टब में जाकर बैठ जाता है और छपछपाने की आवाज पैदा करके नहाता है। 2 वर्ष का बालक मग के पानी से अपनी पीठ को नहीं धो सकता है। वह सिर पर पानी डालता है, मगर अधिकांश पानी नीचे गिर जाता है। नंबर 4, गेंद फेंकना एवं लपकना, थ्रोइंग एंड कैचिंग ऑफ बॉल। बालकों को गेंद फेंकना एवं लपकना बहुत ही अच्छा लगता है, अतः बालकों में इसका विकास जल्दी होता है, परंतु गेंद फेंकने एवं लपकने की क्रिया तभी संभव हो पाती है जब हाथ पैरों एवं आंखों की पेशियों के साथ ही शरीर की सभी पेशियों में अच्छा समन्वय हो। गैसेल ने इस संदर्भ में लिखा है कि गेंद फेंकने के कौशल में उत्तम स्थिर और गतिशील संतुलन की आवश्यकता होती है। गेंद फेंकने एवं लपकने का सही समय आंख व हाथ के अच्छे संतुलन, उंगलियों को सही समय से कार्य करने के अतिरिक्त वहां धड़, सिर और पैरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 5, लिखना। लिखने की क्रिया का प्रारंभ बालकों में तभी हो पाता है जब उनकी भुजाओं, हाथ की कलाइयों, उंगलियों एवं हथेलियों की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय आती है। 2 से 2.5 वर्ष का बालक अपने हाथों में चौक या पेंसिल लेकर स्लेट या कॉपी पर उल्टी सीधी रेखाएं खींचता है। पहले बच्चा समानांतर रेखाएं खींचता है, फिर खड़ी रेखाओं को खींचता है। 3 वर्ष का बालक कुछ अज्ञात संकेत बना लेता है। 3.5 से 4 वर्ष का बालक अंग्रेजी एवं हिंदी के शब्दों को थोड़ा थोड़ा लिखना सीख जाता है, मगर उनकी लिखावट अस्पष्ट, आक्रमिक आकार में बड़ी होती है। इस कारण वह अक्षरों को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा लिखता है। 5 वर्ष का बालक शीघ्रता से स्पष्ट अक्षरों को लिखना सीख जाता है तथा अक्षरों का आकार भी मध्यम हो जाता है। 6 वर्ष का बालक अंग्रेजी, हिंदी के सभी अक्षरों को स्पष्ट रूप से लिखना सीख जाता है। उनके अक्षरों के आकार भी छोटे होते जाते हैं। अब वह शब्दों एवं वाक्यों को देखकर लिख सकता है। 7 वर्ष के बालक की लिखावट काफी अच्छी, साफ सुथरी एवं स्पष्ट होती है। 8-9 वर्ष का बालक अपने विशिष्ट स्टाइल से लेखन कार्य करने लगता है। एमिस ने 3 से 10 वर्ष के बालकों की लिखने की क्रिया का अध्ययन किया तथा ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे प्रारंभ में कागज पर नीचे दाहिने ओर लिखते हैं। 2-3 वर्ष के बालक का बायां हाथ नीचे बाएं भाग पर रहता है, फिर क्रम से आगे की ओर बढ़ता है। 6 साल का बालक लिखते समय अपने बाएं हाथ को कागज के ऊपर बाईं ओर रखता है। नंबर 6, कॉपी नकल करना। किसी चीज को देखकर उसकी रेखीय आकृति बनाना बहुत ही
कठिन एवं दुस्साध्य कार्य है। इससे बच्चा बड़ी मुश्किल से सीख पाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म पेशियों के साथ साथ वस्तुओं में संबंध प्रत्यक्षीकरण भी जरूरी है। इसके लिए न केवल भुजाओं, हाथों, कलाइयों व उंगलियों की पेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण आवश्यक है, बल्कि मस्तिष्क के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को भी विकसित होना चाहिए। मस्तिष्क के इस भाग में समुचित विकास से बालक किसी वस्तु को देखकर उसे समझ सकता है और उनमें आपस में संबंध स्थापित कर सकता है। 2.5 से 5 वर्ष के बालकों में कॉपी करने का कौशल विकसित हो जाता है। स्टैनफोर्ड रिवीजन कैबिनेट द्वारा प्रतिपादित बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा ये सिद्ध किया हुआ है कि 5 वर्ष का बालक वर्गाकार आकृति की कॉपी करना सीख जाता है। 10 वर्ष का बालक विभिन्न ज्यामितीय जियोमेट्रिकल शेप्स को बड़ी ही सुगमता से कर लेता है। जैसे जैसे बालक की शारीरिक एवं मानसिक आयु में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे इन कौशलों का विकास होता जाता है। नंबर 7, आकारों का निर्माण, ब्लॉक बिल्डिंग। बालक 3 वर्ष की अवस्था से ब्लॉक से आकृतियों का निर्माण करना सीख जाता है। पहले वह छोटे छोटे ब्लॉक से समान आकृतियां बनाता है, उन्हें सीधी रेखा में सजाता है। बाद में वह जटिल से जटिल एवं खूबसूरत आकृतियां बनाना सीख जाता है। नंबर 8, मोती प्रोना, थ्रीडिंग बीड्स। मोती प्रोना भी एक प्रकार का हस्त कौशल है, जिसमें उंगलियों की सूक्ष्म पेशियों के साथ ही आंख की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। मोती पिरोने में उंगलियों की सूक्ष्म पेशियों के साथ साथ आंख की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। 2.5 से 3 वर्ष के बालकों में मोती पिरोने का कौशल विकसित हो जाता है, परंतु तब बालक धागे में मोती पिरोता कम है और गिराता अधिक है। 3.5 वर्ष का बालक धागे में बिना गिराए मोती पिरो लेता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, वह शीघ्रता से धागे में मोती पिरोता जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मोती पिरोना कार्य है फाइन मोटर स्किल का। नंबर 9, कैंची से काटना, कटिंग बाई सीजर। काटने की क्रिया मोती पिरोने से कहीं अधिक जटिल एवं कठिन कार्य है। कैंची से कागज काटने में उंगलियों की सूक्ष्म पेशियों का उपयोग होता है। अध्ययनों से ये भी सिद्ध हो चुका है कि 3-4 वर्ष का बालक कागज को केवल सीधा सीधा काट सकता है, लेकिन वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार अथवा अन्य आकृतियों में काटने का कौशल 5 वर्ष के बाद ही आता है। क्वेश्चन यहाँ से भी परीक्षा में पूछा गया है। बालक कैंची से कागज को काटना कब प्रारंभ करता है? 3 से 4 वर्ष का बालक कागज को केवल सीधा सीधा काट सकता है और 5 वर्ष का बालक वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और अन्य आकृतियों को काटने का कौशल आ जाता है। इसे ध्यान रखें।
पैरों के कौशल, लेग्स स्किल। पैरों के कौशल का विकास हाथ के कौशल के विकास के बाद प्रारंभ होता है। 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था से बालकों में पैरों के कौशल का विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब तक बालक अच्छी तरह से चलना सीख जाता है। 2 वर्ष का बालक आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी प्रकार से चल सकता है। वह केवल एक पैर से खड़ा हो सकता है, परंतु तब उसे सहारे की जरूरत होती है। 3 वर्ष का बालक बिना सहारे के एक पैर पर खड़ा हो सकता है। 4 वर्ष का बालक 12 इंच की ऊंचाई से कूद सकता है। 5-6 वर्ष का बालक रस्सी से इस पार से उस पार कूद जाता है तथा जमीन पर चौक द्वारा बनाई गई लाइन पर चलते हुए अपना संतुलन बना लेता है। ईवी हरलॉक ने इस संदर्भ में लिखा भी है, बिफोर babies 2 years old they can walk sideways and backwards, they can stand on one foot with help, and 1 year later without help. Before their second birthday, babies can walk on tiptoe, and between the 5th and 6th year, they can walk well enough to balance on a narrow plank elevated on one end or to follow a chalk mark on the floor. पैरों के कौशल के अंतर्गत दौड़ना, कूदना, उछलना, छलांग लगाना, चौकड़ी भरना, सीढ़ी चढ़ना, तैरना, साइकिलिंग चलाना इत्यादि क्रियाएं आती हैं। नंबर 1, दौड़ना, रनिंग। जब बालक अच्छी तरह से चलना सीख जाता है, तभी उनमें दौड़ने के कौशल का विकास होता है। प्रारंभ में दौड़ते समय बालक बार-बार गिरता है, क्योंकि उसका शरीर तेज कदमों के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा-थोड़ा दौड़ने लगता है। उसे दौड़ने में प्रसन्नता, सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है। इस कारण वह बिना मतलब ही इधर-उधर दौड़ता रहता है व गिरता रहता है। कभी-कभी गिरने पर उसे घुटनों, कोहनी, सिर में भी चोट लग जाती है, परंतु धीरे-धीरे अभ्यास से वह दौड़ना सीख जाता है। 5 से 6 वर्ष का बालक अच्छी तरह से दौड़ सकता है तथा दौड़ वाले खेलों में भाग भी ले सकता है, क्योंकि तब उसके पैरों की मांसपेशियां इतना विकसित एवं परिपक्व हो जाती हैं कि उसके गिरने की संभावना नगण्य हो जाती है। अब वह दौड़ते-दौड़ते मुड़ भी सकता है। दौड़ने की क्रिया बालकों के शारीरिक गठन, रचना एवं स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। मोटे बच्चे देर से दौड़ना सीखते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक भार, बॉडी वेट अधिक होने से तेज कदमों के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं, फलतः वे गिर जाते हैं। दुबले पतले बच्चे तेज गति से दौड़ना जल्दी सीख लेते हैं। नंबर 2, कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना। कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना, ये सभी क्रियाएं दौड़ने के ही विविध रूप हैं। सामान्यतः 2 वर्ष का बालक कुछ कठिनाई के साथ असंतुलित रूप से छोटी-छोटी दूरियों पर कूदने का प्रयास करता है, परंतु वह इस प्रयास में नीचे गिर जाता है। 4 वर्ष का बालक ऊपर से नीचे कूद जाता है। 5 वर्ष का बालक अच्छी तरह से कूदना सीख जाता है। उछलने एवं छलांग लगाने का कौशल कूदने का ही परिवर्तित एवं परिष्कृत रूप है। 3 वर्ष के बालकों में उछलने या छलांग लगाने के कौशल का विकास प्रारंभ हो जाता है।
3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा उछल सकता है। अब वह थोड़ा थोड़ा छलांग लगाना भी सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक उछलते उछलते मुड़ सकता है। यदि रास्ते में कोई बांधा हो तो उसे भी उछलकर पार कर सकता है। प्रारंभ में बालक अपने दोनों टांगों से उछलने छलांग लगाने का प्रयास करता है। 8 वर्ष का बालक मेंढक की तरह छलांग लगा सकता है। 9 वर्ष का बालक पीछे की तरफ उछल सकता है, परंतु अभ्यास एवं प्रशिक्षण से बालक जल्दी ही उछलने कूदने में दक्षता हासिल कर लेता है। 5 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा रस्सी कूदना स्किपिंग सीख जाता है। अब वह आगे तथा पीछे की ओर उछलते उछलते मुड़ सकता है। धीरे धीरे रस्सी कूदने की क्रिया में गति आती है। अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि केवल शहरी लड़कियां ही 5 वर्ष की अवस्था तक रस्सी कूदना सीख जाती हैं। ग्रामीण लड़कियों को ये अवसर नहीं मिलता है। चौकड़ी भरना अर्थात घोड़े की तरह वेग से सरपट भागना भी कूदने का ही परिवर्तित एवं विकसित रूप है, जिसे 6 वर्ष की अवस्था में सीखता है। प्रारंभ में वह तेज गति से नहीं भाग सकता है, क्योंकि तब उसका शरीर भार तेज कदमों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। 8 वर्ष का बालक चौकड़ी भरते भरते किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। नंबर 3, सीढ़ी चढ़ना। रेंगकर चलने की क्रिया के साथ ही बालक में सीढ़ी चढ़ने के कौशल का विकास हो जाता है। जब बच्चा रेंगकर चलता है, तभी वह अपने हाथों एवं घुटनों की सहायता से चढ़ना भी सीख जाता है, परंतु सीढ़ी उतरने की क्रिया वह बाद में सीखता है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक सीढ़ी चढ़ना एवं उतरना दोनों ही क्रियाएं थोड़ा थोड़ा सीख जाता है, मगर अच्छी तरह से सीढ़ी चढ़ना एवं उतरना वह 3 से 3.5 वर्ष की अवस्था में ही कर पाता है। 4 वर्ष का बालक वयस्क की तरह सीढ़ी चढ़ने उतरने लगता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, बालक सीढ़ियाँ कब चढ़ना और उतरना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में सीढ़ी उतरते समय बालक का मुंह सीढ़ी की तरफ रहता है और फिर वह एक पैर नीचे की सीढ़ी पर डरते डरते रखता है तथा दूसरा पैर रखता है। गटरेज के अनुसार 6 वर्ष का बालक अच्छी तरह से सीढ़ियां चढ़ने एवं उतरने लग जाता है। अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि लड़के लड़कियों की तुलना में सीढ़ियां चढ़ना एवं उतरना जल्दी सीखते हैं। बाल्यावस्था में पैरों पर चढ़ना, दीवारों पर चढ़ना भी पेड़ों पर चढ़ना, दीवारों पर चढ़ना भी बालक बालिकाओं का शौक होता है। लड़के पेड़ पर चढ़ने में लड़कियों से आगे रहते हैं। ग्रामीण बच्चे पेड़ों पर चढ़ना जल्दी सीखते हैं। इसका प्रमुख कारण पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएं हैं। बार बार के अभ्यास से बालक पेड़ों पर चढ़ना एवं उतरना जल्दी सीख जाते हैं। नंबर 4, तैरना स्विमिंग। 3 से 4 वर्ष का बालक तैरने का कौशल सीख सकता है, परंतु इसके लिए समुचित प्रशिक्षण, निर्देशन, प्रोत्साहन एवं अभ्यास कराने की आवश्यकता होती है। 5 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा तैरना सीख जाता है। 8 वर्ष का बालक तैरने की कला में दक्षता हासिल कर लेता है और प्रतियोगिता में भाग लेकर स्थान प्राप्त कर लेता है। 3 पहिए एवं 2 पहिए वाली साइकिल चलाना, ट्राईसाइक्लिंग एंड बाईसाइक्लिंग। कुछ तीव्र बुद्धि के बच्चे 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था से ही 3 पहिए वाली साइकिल चलाना सीख जाते हैं। 3 से 4 वर्ष के अधिकांश बच्चे ट्राईसाइक्लिंग अच्छी तरह से चलाना सीख जाते हैं।
ट्राईसाइक्लिंग चलाने से बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, अतः वे अपने ट्राईसाइक्लिंग को न केवल सामने की ओर बल्कि आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर किसी भी दिशा में घुमाकर चला लेते हैं। ट्राईसाइक्लिंग चलाते चलाते ही किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। 5 वर्ष का बालक खूब अच्छी तरह ट्राईसाइक्लिंग चलाना सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक साइकिल चलाना सीख जाता है, परंतु उसे नित्य अभ्यास कराना पड़ता है तथा साइकिल सिखानी पड़ती है। 7-8 वर्ष का बालक सड़क के किनारे किनारे तेज गति से साइकिल चला सकता है। 8 वर्ष का बालक दूसरे बालक को बैठाकर भी तेज गति से साइकिल चला सकता है। 10 वर्ष का बालक तीव्र गति से भीड़ में से साइकिल चलाकर निकाल सकता है। साइकिल हो या ट्राईसाइकिल, इसे चलाने के लिए अभ्यास, प्रोत्साहन, निर्देशन, प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सुविधा दिया जाना जरूरी है। जिन बालकों को बाल्यावस्था में साइकिल चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, वे बाद में साइकिल चलाने से डरते हैं। नंबर 6, नृत्य करना, डांसिंग। नृत्य करना भी एक प्रकार का कला एवं कौशल है। इसका विकास भी तभी संभव है जब पैरों की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय होता है। इसके साथ ही निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष के बालकों में नृत्य करने की क्षमता का विकास हो जाता है। यदि सरल स्टेप्स वाले नृत्य को 3-4 वर्ष के बालकों को यदि सिखाया जाए तो वे सीख जाते हैं। अधिकांश बच्चे टीवी में नृत्य देखकर अपने अंगों को नृत्य की मुद्रा में हिलाने डुलाने लगते हैं। नृत्य की प्रारंभिक अवस्था में बालकों के पैरों का ठीक प्रकार से संतुलन नहीं हो पाता है, परंतु निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण से उनके पैरों में संतुलन आने लगता है। 6 से 7 वर्ष का बालक अच्छी तरह से नृत्य कर लेता है। 12 से 13 वर्ष का बालिका नृत्य करने में महारत हासिल कर सकता है। नृत्य कौशल का पूर्ण विकास किशोरावस्था में ही हो पाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी हो तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट सेशन में सुधार किया जा सके। थैंक यू।